आज हम बात करेंगे येलो डस्ट के बारे में। येलो डस्ट क्या है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि येलो डस्ट कोरोना वायरस से कैसे अटैच्ड है या कोरोना वायरस से इसका क्या संबंध है। ठीक है, तो ये येलो डस्ट जो है ये अभी न्यूज़ में बहुत ज़्यादा आ रहा है, इसलिए हम इसको सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट मानते हुए आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये क्या है, कहाँ से आता है या इसके इश्यूज़ क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या है इससे होने वाली, और ये कोरोना वायरस से कैसे संबंधित है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, येलो डस्ट इज़ एक्चुअली सैंड फ्रॉम डेजर्ट्स इन चाइना एंड मंगोलिया दैट हाई स्पीड सरफेस विंड्स कैरी इनटू बोथ नॉर्थ एंड साउथ कोरिया ड्यूरिंग स्पेसिफिक पीरियड्स एवरी ईयर। इसका मतलब क्या है, येलो डस्ट क्या है, एक सैंड है यानी कि एक रेत की तरह, मिट्टी की तरह है, जो कि कहाँ से आती है, जो चाइना और मंगोलिया जो कंट्री है वहाँ के जो डेजर्ट है, डेजर्ट यानी कि वहाँ के जो रेगिस्तान है, चाइना और मंगोलिया के जो रेगिस्तान है, वहाँ का डस्ट, वहाँ की रेत, ठीक है, वहाँ की जो रेत है वो बहुत ही तेज़ी से, हाई स्पीड से हवा के साथ जाती हुई नॉर्थ और साउथ कोरिया में पहुँच जाती है साल के कुछ समय में। ठीक है, स्पेसिफिक पीरियड्स ऑफ एवरी ईयर, मतलब हर साल एक समय ऐसा आता है जब चाइना और मंगोलिया के जो रेगिस्तान है वहाँ का जो रेत है वो हवा के साथ, उसी स्पीड में हवा के साथ कहाँ पहुँच जाती है, नॉर्थ और साउथ कोरिया में पहुँच जाती है। उसको क्या कहते हैं, उसको येलो डस्ट कहते हैं। येलो डस्ट क्यों कहते हैं उसको, क्योंकि ये जो रेत है ये पीले रंग की होती है। ठीक है, ये जो रेत है ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में जब हवा के साथ पहुंचती है तो एकदम पीलापन आ जाता है पूरे वातावरण में। ठीक है, इश्यूज़ क्या है, क्यों हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, डस्ट क्यों कहते हैं इसे। देखो, ये जो रेत है, ये रेत के जो पार्टिकल्स हैं जिसको येलो डस्ट कहते हैं, इसमें क्षमता होती है कि ये जो दूसरे टॉक्सिक सब्सटेंस यानी कि जो हानिकारक पदार्थ होते हैं ना, जो कि इंडस्ट्रीज से निकलते हैं, इंडस्ट्रीज जैसे कि बड़े बड़े उद्योग, ठीक है, जहाँ पर केमिकल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो वहाँ की जो ख़राब चीज़ें जो वहाँ की निकलती है, जो वेस्ट निकलता है, तो वो कहीं ना कहीं बाहर ही चला जाता है वेस्ट बह के, तो उस चीज़ में ये मिक्स होने की क्षमता रखता है ये येलो डस्ट। ठीक है, उस टॉक्सिक सब्सटेंस से यानी कि इंडस्ट्रीज से जो पॉल्यूशन या पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं केमिकल वगैरह के रूप में, उन टॉक्सिक सब्सटेंसेस से ये जो सैंड पार्टिकल्स है, येलो डस्ट है, ये उनसे मिक्स होने की क्षमता रखता है। ठीक है, इसीलिए इससे जो है क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, लोगों में रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स हो जाते हैं। इसका मतलब सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम, सांस से रिलेटेड बीमारियां होने लग जाती है। जब लोग उस हवा में सांस लेते हैं तो ये जो सैंड पार्टिकल्स है डस्ट के रूप में, ये डस्ट के रूप में जो सैंड पार्टिकल्स है ये इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट से मिक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये और भी घातक बन जाता है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बन जाता है। और ये जब इंसान जब सांस लेता है उस हवा में, ठीक है, तो वो इंसान के बॉडी के अंदर जाने के साथ साथ रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स पैदा करता है। रेस्पिरेटरी यानी कि सांस से रिलेटेड, फेफड़ों से संबंधित जो बीमारियां होती है वो पैदा करता है। इसीलिए ये येलो डस्ट बहुत ही घातक होता है। चलो, तो ये कोरोना वायरस से कैसे संबंधित है, कोरोना वायरस से येलो डस्ट का क्या संबंध है। देखो, अमेरिका का जो सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल है उसने अभी अभी कहा है कि ये जो कोरोना वायरस है ये हवाओं में बहुत समय तक रहता है, ये हम सबको पता है। ठीक है, ऐसा इनका कहना है, कई घंटों तक ये हवा में रहता है ये वायरस। तो ये जो येलो डस्ट है ये भी हवा के साथ ही आता है। तो इनका ये कहना है कि जो कोरोना वायरस का जो इन्फेक्शन है वो अगर हम बाहर ज़्यादा देर तक रहेंगे तो इस हवा के साथ मिक्स होके वो वायरस भी हमको लग सकता है। कोरोना वायरस भी हमें हवा के साथ, येलो डस्ट के साथ मिक्स होकर वो कोरोना वायरस हमें लग सकता है अगर हम ज़्यादा देर तक बाहर रहें तो। ठीक है, अब हम इसको अभी क्यों डिस्कस कर रहे हैं, करेंटली क्या न्यूज़ चल रहा है इसके बारे में, करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से। देखो, अभी क्या हुआ है कि स्टेट कंट्रोल्ड कोरियन सेंट्रल टेलीविज़न, ये जो है कोरिया का है, ठीक है, कोरिया जो देश है वहाँ का स्टेट कंट्रोल्ड कोरियन सेंट्रल टेलीविज़न है, इसने वार्निंग दी है कि जो येलो डस्ट के जो बादल हैं, यानी कि हवा में फैलता है ना, वो हवा में रहता है ना, येलो डस्ट हवा के साथ आता है, तो वो जो क्लाउड फॉर्म होता है, उस हवा का जो एक क्लाउड होता है वो
चाइना से होते हुए हमारी कंट्री में आकर रुकेगा। यानी कि कोरिया के टेलीविज़न में ये बताया गया है, यानी कोरिया के सेंट्रल टेलीविज़न के द्वारा ये न्यूज़ दी गई है, ये वार्निंग दी गई है कि येलो डस्ट का जो बादल है या येलो डस्ट जो हवा के साथ आ रहा है वो चाइना से उठकर, चाइना में आपको पता है वहीं पर कोरोना वायरस स्टार्टिंग में हुआ था, तो वहाँ से उठकर ये जो डस्ट है ये कोरिया में, उनका ये कहना है कि कोरिया में यानी कि हमारी कंट्री में आकर ये डस्ट बैठेगा या रुकेगा या डिसेंड होगा। ठीक है, तो इसीलिए कोरिया ने एक बहुत ही बड़ा नेशन वाइड बैन किया है आउटडोर कंस्ट्रक्शन वर्क्स में। आउटडोर कंस्ट्रक्शन वर्क्स मतलब जैसे कि बिल्डिंग वगैरह जो बनती है ना, बाहर जो कंस्ट्रक्शन वर्क्स चलते हैं, जैसे कि घर बनाना, बिल्डिंग बनाना, रोड बनाना, जितने भी आउटडोर कंस्ट्रक्शन वर्क्स हैं उन सब में बैन लगाया है। और सभी कोरिया के सभी लोगों से, सिटीज़न से ये कहा है, ऑर्डर दिया है कि आप लोग घर के अंदर ही रहिए और अपने दरवाजे और खिड़कियां टाइटली क्लोज कर लीजिए, अच्छे से बंद कर लीजिए, ताकि ये हवा का कोई भी पार्टिकल आपके घर में ना घुस सके। क्योंकि इनका सीधे तौर पर ये कहना है कोरिया वालों का कि ये जो येलो डस्ट है, ये जो चाइना के डेजर्ट से आ रहा है, शायद हो सकता है इसमें कोरोना वायरस भी मिला हुआ हो, कोरोना वायरस भी इसमें हो। ठीक है, हवा में कोरोना वायरस होता है, ऐसी पुष्टि हो चुकी है। तो हो सकता है चाइना की हवा के साथ मिलकर ये येलो डस्ट हमारे यहाँ यानी कोरिया में ये कोरोना वायरस फैला दे। ठीक है, इसीलिए ये सब नेशन वाइड बैन इन्होंने किया हुआ है, अनाउंस किया है। ये है करंट न्यूज़ में। ठीक है, जिसकी वजह से हम येलो डस्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और जान रहे हैं कि ये आखिर क्या है, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में पूछ सकता है। अब देखो रिस्क फैक्टर्स क्या है। इसमें क्या होता है, जब भी ये येलो डस्ट अनहेल्दी लेवल में पहुंच जाता है, यानी कि एक लेवल होता है ना हवा का भी, जैसे CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी एक लेवल होता है। अगर उस लिमिट से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हवा में है तो वो हमारे लिए घातक है, हमको हार्म कर सकता है, हमको नुकसान पहुंचा सकता है। उसी तरह से ये जो डस्ट है, येलो डस्ट, ये अगर हवा में, एटमॉस्फेयर में अपनी लिमिट से ज़्यादा है, लिमिट से ज़्यादा हो जाता है, तो देश की जो अथॉरिटी है, जो लोग हैं, जो मतलब जो इस क्लाइमेट रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करते हैं, जो इसके बारे में अनाउंसमेंट करते हैं, वो अथॉरिटीज़ क्या करती है, नॉर्मल जनता को कहती है कि आप घरों में ही रहें, बाहर ना निकलें और फिज़िकल एक्टिविटीज़ कम करें। ठीक है, जैसे बाहर जाना, बाहर जाकर कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी, जैसे कोई भी काम जो आउटडोर होता है वो सब कम करिए। पर्टिकुलरली हेवी एक्सरसाइज एंड स्पोर्ट, ठीक है, जैसे कि फिजिकल एक्टिविटी यानी कि स्पोर्ट्स या खेल कूद जिसे कहते हैं। ठीक है, जो बाहर ही लोग खेलते हैं या स्टेडियम वगैरह जाते हैं, तो ये सब वहाँ की अथॉरिटीज़ बोलती है ये सब अभी आप मत कीजिए, आप घरों में ही रहिए। ठीक है, जब भी इस येलो डस्ट का जो कंसंट्रेशन है, इसकी जो मात्रा है, वो हवा में 800 माइक्रोग्राम से ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तब क्या किया जाता है, तब वहाँ के स्कूल्स भी बंद कर दिए जाते हैं और आउटडोर इवेंट्स जो होते हैं, जैसे शादियाँ, फिर कोई भी जैसे प्रोग्राम कराई जाती है, फंक्शंस वगैरह, या किसी भी तरह का इवेंट, स्पोर्ट्स इवेंट कुछ भी हो, वो सब कैंसिल कर दिया जाता है जहाँ जहाँ पर ये येलो डस्ट ज़्यादा मात्रा में हो जाती है। तो आपको इसी से समझ जाना चाहिए कि ये येलो डस्ट कितना ख़तरनाक होता है अगर ये हवा में लिमिट से ज़्यादा मात्रा में हो तो। ठीक है, तो आज हमने येलो डस्ट के बारे में डिस्कस क्यों किया, क्योंकि ये करंट न्यूज़ में चल रहा था, इसीलिए ये हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर कुछ भी आपको समझ में ना आया हो या डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।